आज हम इस वीडियो में देखने वाले हैं कि इमेज को कैसे ऐड करना है मेरे वेब पेजेस पे। तो जैसे भी ये वेबसाइट है CNC स्टेजक्राफ्ट की, तो आप देख सकते हो यहाँ पे इमेजेस है ऐड हुआ। तो ये देखिए यहाँ पे डिफरेंट इमेजेस है यहाँ पे। तो इस तरीके से इमेज मुझे कैसे लेना है मेरे वेब पेज पे, आज हम इस वीडियो में देखने वाले हैं। तो चलिए यहाँ पे स्टार्ट करते हैं इमेज। तो इमेज अगर मुझे लेना है तो उसके इसके लिए जो हम टैग यूज़ करते हैं वो कौन सा, IMG टैग, डिफाइन एन इमेज इन HTML पेज। तो उसके इसके लिए हम लोग क्या करते हैं, IMG टैग यहाँ पे यूज़ करते हैं। अब जब यहाँ पे IMG टैग यूज़ करते हैं उसके साथ साथ हम लोग क्या करते हैं, सोर्स भी यूज़ करते हैं। सोर्स मतलब क्या, ऐसा SRC मतलब क्या होता है यहाँ पे, सोर्स की मुझे वहाँ पे कौन सी फाइल लेनी है, कौन सी इमेज की फाइल जो है लेनी है और क्या एक्सटेंशन मुझे देना है, तो उसके हम लोग कहाँ पे देते हैं, वो SRC में हम देते हैं। तो जब हम लोग यहाँ पे इमेज टैग यूज़ करते हैं तो उस केस में हम दो तरीके से यहाँ पे पाथ दे सकते हैं। एक कौन सा रिलेटिव पाथ है और दूसरा यहाँ पे क्या है, एब्सोल्यूट पाथ है। तो जो रिलेटिव पाथ है वो काफ़ी नियर बाय रहता है, तो इसके से उसको रिलेटिव पाथ यहाँ पे कहा जाता है। और एब्सोल्यूट पाथ में क्या होता है, हो सकता है आपके इमेज जो है दूसरे ड्राइव में रहेगी, ठीक है, तो इसलिए उसको क्या कहा जाता है, एब्सोल्यूट पाथ। ये देखिए यहाँ पे एग्जाम्पल आपको दिया है, IMG SRC इमेज नेम विथ एक्सटेंशन है यहाँ पे IMG SRC इमेज फोल्डर नेम /2.jpg। तो ये इस दोनों को पाथ को हम लोग क्या कहेंगे, रिलेटिव पाथ कहेंगे। और ये तीसरे पाथ को हम लोग यहाँ पे, मतलब तीसरी जो इमेज है उसको हम लोग क्या कहेंगे, एब्सोल्यूट पाथ कहेंगे। तो हमको इमेज टैग कैसे लेना है और क्यों यहाँ पे रिलेटिव एब्सोल्यूट कहा जाता है वो मैं आपको बताती हूँ। तो जैसे कि अभी मेरी जो फाइल है यहाँ पे कौन सी, demo1.html फाइल है। तो जो demo1.html फाइल है वो मेरी कहाँ पे स्टोर है, यहाँ पे डेस्कटॉप पे सेव है। और मेरी जो इमेज है 1.jpg। अब इसका एक्सटेंशन कैसे फाइंड करना है, तो आपको क्या करना है, जो भी इमेज है उस पर राइट क्लिक करके प्रॉपर्टीज़ में जाना है। तो जब आप प्रॉपर्टीज़ जाओ पे तो उस पर आपको यहाँ पे ऑप्शन मिलेगा कौन सा, टाइप ऑफ फाइल। तो यहाँ पे टाइप ऑफ फाइल आप देख सकते हैं डॉट क्या है, JPG है। तो जैसे यहाँ पे दूसरी इमेज है कौन सी, सपोज से icon.jpg, icon.png। तो इसका मुझे कैसे पता, तो ये हम लोग प्रॉपर्टीज़ में जाएंगे। तो ये देखिए आपको टाइप ऑफ फाइल यहाँ पे .png यहाँ पे मिल रहा है। तो इस तरीके से आपको जो इमेज है उसका एक्सटेंशन क्या है आप देख सकते हो। आपको राइट क्लिक करना है, प्रॉपर्टीज में जाना है। तो आपका जो टाइप हो सकता है इमेज का, JPG हो सकता है, PNG हो सकता है या GIF हो सकता है। तो जैसे कि मैंने यहाँ पे बोला, जो मेरा demo1.html फाइल है वो भी क्या है, डेस्कटॉप पे है। और मैंने यहाँ पे 1.jpg जो इमेज है वो भी यहाँ पे डेस्कटॉप, मतलब दोनों भी सेम लोकेशन पे होने के कारण और काफ़ी नियर बाय होने के कारण यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे जब इमेज टैग यूज़ करेंगे तो उस केस में हम लोग क्या करेंगे, इमेज नेम विथ एक्सटेंशन यहाँ पे देंगे, यहाँ पे सोर्स में। तो यहाँ पे क्या देती हूँ मैं, यहाँ पे क्या दे रही हूँ, 1.jpg मैंने यहाँ पे दिया और इसको मैं सेव करती हूँ। तो अभी देखिए हमारा आउटपुट यहाँ पे क्या डिस्प्ले होता है, मैं इसको करती हूँ रिफ्रेश। तो आप देख सकते हो हमारी जो इमेज है यहाँ पे डिस्प्ले होगी, ठीक है। तो इमेज कौन सी है, 1.jpg, ये जो हमारे सेम लोकेशन पे थी जहाँ पे मेरी HTML फाइल थी वहाँ पे, ठीक है। उसके बाद अब मुझे यहाँ पे क्या करना है, जैसे ये इमेज फोल्डर है उस इमेज फोल्डर के अंदर की कोई इमेज को एक्सेस करना है। जैसे मैं एक्सेस करना चाहती हूँ यहाँ पे bg, तो यहाँ पे मैंने जैसे माउस पास किया तो आपको यहाँ पे दिख रहा है आइटम टाइप, तो यहाँ पे क्या बता रहा है, वो JPG फाइल ही बता रहा है। तो ये इमेज को मुझे एक्सेस करना है और ये इमेज कौन से फोल्डर के अंदर है, IMG फोल्डर के अंदर है। तो अभी मैं क्या करती हूँ, यहाँ पे नेक्स्ट इमेज लेती हूँ, यहाँ पे VR टैग, ताकि मेरी जो नेक्स्ट इमेज है वो नेक्स्ट लाइन पे डिस्प्ले होता है। यहाँ पे मैं क्या IMG ले रही हूँ, SRC मैंने यहाँ पे लिया। उसके बाद यहाँ पे क्या आ जाएगा, bg.jpg, ठीक है। मैंने यहाँ पे क्या लिया, bg.jpg। तो अभी देखिए यहाँ पे आउटपुट में क्या डिस्प्ले होगा, मैं करती हूँ इसको रिफ्रेश। आप देख यहाँ पे img.jpg दिया, बट क्या हमारे जो img.jpg फाइल कहाँ थी, इमेज फोल्डर में, इसलिए मुझे img/bg.jpg देना पड़ेगा। तो अगर मैंने यहाँ पे से bg.jpg देने से चलेगा क्या, नहीं, क्योंकि हमारी जो इमेज है वो फोल्डर के अंदर है। ये देखिए आउटपुट यहाँ पे डिस्प्ले हो गया। तो ये देखिए bg.jpg जो इमेज है वो भी यहाँ पे डिस्प्ले होगी, ठीक है। तो अभी मुझे यहाँ पे क्या करना है, जो मेरी जो इमेज है वो इमेज जो किसी दूसरे फोल्डर के अंदर होगी। जैसे मेरा F ड्राइव में यहाँ पे लेती हूँ, तो F ड्राइव में यहाँ पे क्या है, icon.png इमेज है। तो ये देखिए आइकॉन आपको दिख रहा है, यहाँ पे टाइप ऑफ फाइल आप देख सकते हो, यहाँ पे क्या दिख रही है, PNG दिख रही है। तो मुझे क्या करना है, इस इमेज को एक्सेस करना है। तो आपके पास दो अदर के आप इस पाथ को एक्सेस कर सकते हो। जैसे आप यहाँ पे क्लिक करो तो यहाँ पे F ड्राइव दिख रहा है, तो F ड्राइव क्या आ रहा है, F ड्राइव यहाँ पे आ रहा है। उसके बाद आपको क्या लिखना पड़ेगा, इमेज नेम विथ उसका एक्सटेंशन लिखना पड़ेगा। बट आप चाहते हो कि आपका
एक्सटेंशन के साथ, इमेज नेम विद एक्सटेंशन के साथ आए तो आपको लिखने की ज़रूरत नहीं पड़े। तो इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, जो इमेज है उस पर हम राइट क्लिक प्लस शिफ्ट हम एक साथ क्लिक करेंगे। मैंने क्या किया, शिफ्ट एंड राइट क्लिक मैंने एक साथ क्लिक किया और वहाँ पे एक ऑप्शन आता है क्या, कॉपी एज ए पाथ। कॉपी एज ए पाथ ऑप्शन आता है। तो हम लोग चलते हैं हमारे नोट पर प्लस प्लस पे और फिर से मैं यहाँ पे करती हूँ पीआर टैग यूज़ करती हूँ। अभी यहाँ पे एमजी, फिर से मैं यहाँ पे एसआरसी यहाँ पे ले रही हूँ और यहाँ पे मैं पेस्ट करती हूँ। तो ये देखिए यहाँ पे क्या आ रहा है, इमेज आ गई मेरी। कौन से ड्राइव में, एफ ड्राइव में है, स्लैश आइकॉन इमेज है, उसका जो एक्सटेंशन .png। तो अभी हम देखते हैं यहाँ पे आउटपुट। तो ये देखिए एक स्माइली की इमेज यहाँ पे शो हो गई। तो ये क्या, icon.png। तो जैसे कि हमने यहाँ पे जो यूज़ किया, तो ये फर्स्ट कौन सा रिलेटिव पाथ है विद सेम लोकेशन, और यहाँ पे भी ये दूसरा रिलेटिव पाथ है, यहाँ पे सेम लोकेशन पे है बट ये फोल्डर के अंदर है यहाँ पे, इसीलिए। उसके बाद यहाँ पे क्या, ये एब्सोल्यूट पाथ है बिकॉज हमारी जो इमेज है वो दूसरे ड्राइव पे है। अभी आपको अंदर आपके माइंड में एक क्वेश्चन आया होगा कि आपको कौन सा पाथ यूज़ करना है। तो आपको हमेशा ध्यान में रखना आपको कौन सा पाथ यूज़ करना है, रिलेटिव पाथ यूज़ करना है। बिकॉज जब भी हम कोई प्रोजेक्ट यहाँ पे क्रिएट करते हैं तो उस केस में क्या होता है, उससे रिलेटेड जो भी फाइल एंड फोल्डर है, जो भी इमेजेस होती है, हम एक ही फोल्डर में रखते हैं इसीलिए। तो इसलिए आपको ध्यान में रखना है कि हमेशा कौन सा पाथ यूज़ करना है, रिलेटिव पाथ ही यूज़ करना है। बिकॉज जब आप सर्वर पे अपलोड करेंगे तो उस केस में आपका रिलेटिव पाथ काम में आ गया, बट अगर आपने एब्सोल्यूट पाथ यूज़ किया होगा तो उस केस में आपकी जो इमेज है वो आपके वेब पेज पे या वेबसाइट पे डिस्प्ले नहीं होगी। इसलिए ध्यान में रखना है आपको कि रिलेटिव पाथ ही हमको यूज़ करना है। अभी जैसे आप यहाँ पे इमेज देख रहे हो तो सब इमेज का क्या है, यहाँ पे विड्थ एंड हाइट डिफरेंट है। यहाँ पे क्या है, जो विड्थ एंड हाइट यहाँ पे क्या है, डिफरेंट है। तो उस केस में मुझे यहाँ पे क्या यूज़ करना है, तो उस केस में जो मैं चाहती हूँ, जो इमेज जो डिस्प्ले हो रही है मुझे उसका सेम विड्थ एंड हाइट चाहिए। उसके लिए हम लोग क्या करेंगे, विड्थ एंड हाइट एट्रीब्यूट यूज़ करेंगे। देखिए सेट द विड्थ एंड हाइट एट्रीब्यूट ऑफ द इमेज। तो मैं यहाँ पे जाती हूँ और मैं क्या करती हूँ, जो भी इमेज है मैं उसको क्या करती हूँ, यहाँ पे विड्थ एंड हाइट असाइन करती हूँ। तो सपोज मैंने यहाँ पे जो विड्थ एंड हाइट असाइन किया, मैंने क्या किया 200, और यहाँ पे क्या करती हूँ, यहाँ पे हाइट मैंने ये लेती हूँ, यहाँ पे क्या 200। तो यहाँ पे मैंने क्या किया, विड्थ एंड हाइट यहाँ पे क्या 200 यहाँ पे असाइन किया। ठीक है, ये इस तरीके से ये है। अभी देखिए यहाँ पे मैं करती हूँ, यहाँ पे क्या, इसको रिफ्रेश। ये देखिए अब जो भी इमेज है वो सारी इमेज की हाइट कितनी होगी, 200 होगी, विड्थ कितनी होगी, यहाँ पे 200 यहाँ पे डिस्प्ले होगी। अब उसके बाद मुझे क्या करना है, जो इमेज यहाँ पे डिस्प्ले हो रही है वो मुझे बॉर्डर देना है, उसके सेट द बॉर्डर अराउंड द इमेज। तो मुझे क्या करना है, उसको बॉर्डर असाइन करना है। तो उसके इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे बॉर्डर एट्रीब्यूट यूज़ करेंगे। तो यहाँ पे क्या करें, बॉर्डर एट्रीब्यूट यूज़ करेंगे। तो यहाँ पे मैंने जो बॉर्डर यहाँ पे दिया है क्या, 1 पिक्सल यहाँ पे दे देती हूँ। अब मैं क्या करती हूँ, इसको रिफ्रेश करती हूँ तो यहाँ पे क्या है, 1 पिक्सल यहाँ पे शो हो गया। ठीक है, 1 पिक्सल यहाँ पे शो हो गया। क्यों, क्योंकि मैंने जो बॉर्डर का जो थिकनेस दिया 1 पिक्सल दिया था। अब मैं यहाँ पे चाहती हूँ क्या, इसका थिकनेस बढ़ाना। तो यहाँ पे बॉर्डर मैंने क्या दिया 6 पिक्सल। तो ये देखिए ये कुछ इस तरीके से यहाँ पे क्या हुआ है, बॉर्डर यहाँ पे डिस्प्ले होगी और यहाँ पे मतलब बॉर्डर का थिकनेस यहाँ पे बढ़ गया है। ठीक है, तो हमने यहाँ पे बॉर्डर का थिकनेस कितना दिया था, यहाँ पे 6 पिक्सल, इसीलिए। ठीक है, इस तरीके से हम लोग क्या कर सकते हैं, जो इमेज है उसको बॉर्डर पे अप्लाई कर सकते हैं। अब नेक्स्ट यहाँ पे क्या, अलाइन दिस सेट हॉरिजॉन्टल अलाइनमेंट ऑफ द इमेज एंड टेक्स द वैल्यू आइदर लेफ्ट और राइट। अभी जब हम लोग यहाँ पे इमेज में अलाइन एट्रीब्यूट यूज़ करेंगे उस केस में आपको यहाँ पे सिर्फ 2 वैल्यू, कौन से, लेफ्ट और राइट। जबकि हमने पैराग्राफ लिया या हेडिंग लिया उसमें हमने देखा था कि हमने अलाइनमेंट एट्रीब्यूट में 3 वैल्यू देखा था, लेफ्ट, राइट और सेंटर। बट यहाँ पे क्या है, सिर्फ लेफ्ट एंड राइट है। तो जैसे कि आप देख सकते हैं आउटपुट में आपकी जो इमेज है बाय डिफॉल्ट कौन से साइड में अलाइन आती है, लेफ्ट साइड में आती है। अगर मैं इसको चेंज करना है तो उस केस में यहाँ पे क्या होता है, मैं यहाँ पे अलाइन दे रही हूँ, कौन सी अलाइन में यहाँ पे क्या दे रही हूँ, यहाँ पे राइट साइड। ठीक है, तो यहाँ पे मैं अलाइनमेंट यहाँ पे दे रही हूँ क्या, राइट साइड में। इसको रिफ्रेश करते हो तो ये देखिए हमारी जो इमेज है, फर्स्ट इमेज है, यहाँ पे क्या लाइन राइट साइड यहाँ पे अलाइन होगी और बाय डिफॉल्ट कौन सा है, लेफ्ट। अगर आप यहाँ पे लेफ्ट असाइन करना चाहते हो या अगर आपने नहीं भी लेफ्ट दिया, अलाइन एट्रीब्यूट नहीं दिया, फिर भी वो बाय डिफॉल्ट क्या कर रहा है, यहाँ पे लेफ्ट साइड डिस्प्ले हो रहा है। ठीक है, मैं करती हूँ यहाँ पे इसको रिफ्रेश। तो इस तरीके से यहाँ पे क्या हो रही है, लेफ्ट साइड यहाँ पे डिस्प्ले हो रही है। अभी मुझे यहाँ पे ये करना है कि जो ये है इमेज है, मैं चाहती हूँ सेंटर में अलाइन करना। बट हमने तो क्या देखा था यहाँ पे कि हमने जो अलाइन एट्रीब्यूट यूज़ किया था उसमें हमने क्या किया था, सिर्फ 2 ही वैल्यू यहाँ पे देखे थे, 2 ही वैल्यू देखे। तो ये देखिए ये सेंटर अलाइन नहीं हो रहा है।
ठीक है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे जब हम इमेज टैग यूज़ करेंगे उस केस में मुझे यहाँ पे सेपरेट टैग प्रोवाइड किया गया, कौन सा? सेंटर। तो उसके लिए मुझे यहाँ पे क्या करना है, जो भी इमेज है मुझे उसको सेंटर अलाइन करना है। तो उस केस के लिए हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे सेंटर टैग यूज़ करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे उस केस के लिए यहाँ पे क्या कर रहा है, सेंटर यहाँ पे टैग यूज़ करते हैं। ठीक है, सेंटर टैग यहाँ पे यूज़ करते हैं। जैसे कि मैं यहाँ पे क्या करती हूँ, रिफ्रेश करती हूँ इसको, ये देखिए तो हमारी जो इमेज है वो क्या होगी, यहाँ पे सेंटर अलाइन होगी। ठीक है, तो यहाँ पे सेंटर अलाइन हो गया। तो इस तरीके से हम लोग क्या कर सकते हैं, इमेज को सेंटर करने के लिए हम लोग कौन सा आपने टैग यूज़ किया, सेंटर टैग यूज़ किया। ठीक है, अब नेक्स्ट यहाँ पे क्या, अल्ट। अल्ट मतलब क्या, अल्ट स्पेसिफाई द अल्टरनेट नेम। तो यहाँ पे जो अल्ट टैग हमने यूज़ करे तो ये क्या होता है, अल्टरनेट नेम, मतलब जो इमेज होती है तो वो इमेज को मुझे अल्टरनेट नेम देना है। तो उसके लिए हम लोग क्या करते हैं, अल्ट एट्रीब्यूट यूज़ करते हैं। तो ये देखिए यहाँ पे अल्ट एट्रीब्यूट, तो अल्ट एट्रीब्यूट में यूज़ करती हूँ यहाँ पे फर्स्ट इमेज पे। तो यहाँ पे सपोज मैंने अल्ट दिया, अभी यहाँ पे मैं क्या करती हूँ, हेल्थ, उसको नेम देती हूँ यहाँ पे हेल्थ ORG। ठीक है, मैंने यहाँ पे क्या हो हेल्थ ORG लिखा। तो अभी मैं क्या करती हूँ, इसको रिफ्रेश करती हूँ। तो आपको मैंने जो अल्टरनेट नेम लिखा हेल्थ ORG, तो वो नेम नहीं डिस्प्ले हो रहा है। क्यों नहीं डिस्प्ले हो रहा है, बिकॉज क्या हुआ, उसके रिप्लेसमेंट में हमको क्या दिख रहा है, इमेज दिख रही है। ठीक है, अगर हो सकता है कि हम लोग अल्टरनेट नेम यूज़ करें तो वो किस काम का है, तो हम यहाँ पे दो पर्पज़ से यहाँ पे अल्टरनेट नेम यूज़ करते हैं। क्या होता है, हमारा जो गूगल है, मतलब जो हमारी सर्च इंजन है, वो क्या करती है, इमेज को रीड नहीं कर सकती है। इमेज को रीड नहीं कर सकती है तो उस केस में क्या होता है, जो हम अल्टरनेट नेम ऐड करते हैं तो वो समझता है कि यहाँ पे उसी की ही इमेज है। ठीक है, ये फर्स्ट पॉइंट के लिए हम लोग अल्टरनेट नेम यूज़ करते हैं। और यहाँ पे दूसरा पॉइंट क्या है, अगर हो सकती है जो आपकी इमेज सर्वर से डिलीट हो गई, या हो सकता है आपका जो इंटरनेट कनेक्शन स्लो हो, उस केस में यहाँ पे जो मेरा यूज़र है उसको पता होना चाहिए किसकी इमेज है। उस केस में हम लोग क्या करते हैं, अल्टरनेट नेम यूज़ डिस्प्ले होता है। ये देखिए अभी यहाँ पे मैंने क्या किया, जो इमेज थी उसका मैंने सोर्स थोड़ा चेंज कर दिया तो वो इमेज डिस्प्ले नहीं हुई। तो उस केस में क्या हुआ, हमारा अल्टरनेट नेम, तो यहाँ पे मुझे पता चला कि यहाँ पे कोई हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन रिलेटेड कोई इमेज है। ठीक है, तो इस केस के लिए हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे अल्टरनेट नेम यूज़ होता है। और जैसे कि इमेज अगर डिस्प्ले नहीं होती है तो उस केस में क्या होता है, हमारा अल्टरनेट नेम डिस्प्ले होता है। तो ये आपको समझ में आ गया कि हम अल्ट टैग क्यों यूज़ करते हैं। इसलिए अल्ट जो होता है, अल्टरनेट नेम देना मुझे काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो ये था हमारा कौन सा, अल्ट एट्रीब्यूट। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे क्या नेक्स्ट है, टाइटल। स्पेसिफाई द टेक्स्ट टाइटल, द ब्राउजर परहैप्स फ्लैशिंग द टाइटल व्हेन द माउस पासेस ओवर द लिंक। अब टाइटल टैग क्या होता है, जो टाइटल अगर हम यूज़ करते हैं तो जैसे मैं यहाँ पे क्या करती हूँ, टाइटल एट्रीब्यूट यूज़ करती हूँ। ठीक है, मैं यहाँ पे टाइटल एट्रीब्यूट यूज़ कर रही हूँ। तो भी यहाँ पे मैं क्या करती हूँ, हेल्थ केयर। ठीक है, मैंने यहाँ पे हेल्थ केयर दे दिया। तो अभी देखिए यहाँ पे कि आउटपुट हमारा क्या डिस्प्ले होता है। ठीक है, मैं इसको रिफ्रेश करती हूँ तो अभी यहाँ पे कुछ कहीं पे भी हेल्थ केयर डिस्प्ले हो रहा है क्या, नहीं। जस्ट मैं यहाँ पे क्या करूँगी, माउस पास करूँगी, क्योंकि जो टाइटल कब डिस्प्ले होगा, उस इमेज पे मैं माउस पास करूँगी। अगर मैंने टाइटल दिया होगा तो उस इमेज पे मैं क्या करूँगी, माउस पास करूँगी, तो उस केस में ही क्या होगा, यहाँ पे टाइटल डिस्प्ले हो गया। तो ये देखिए जैसे मैंने यहाँ पे इमेज पे माउस पास किया, उस केस में हेल्थ क्लियर ये टाइटल हमको डिस्प्ले हो रहा है। ठीक है, इस तरीके से। अब नेक्स्ट यहाँ पे क्या, एच स्पेस है एंड वी स्पेस है। एच स्पेस मतलब हॉरिजॉन्टल स्पेस अराउंड द इमेज, एंड वी स्पेस मतलब क्या, वर्टिकल स्पेस अराउंड द इमेज। ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे एच स्पेस यूज़ करते हैं। ठीक है, अभी देखिए यहाँ पे जो इमेज है मेरी सेंटर यहाँ पे, तो मैं क्या करती हूँ, यहाँ पे फिलहाल तो मैं यहाँ पे जो सेंटर अलाइनमेंट मैंने दिया है वो मैं निकाल देती हूँ, ताकि मेरा ये जो एच स्पेस है वो स्पेस है उसका परफेक्ट आउटपुट आ जाएगा। ठीक है, तो मैं यहाँ पे एच स्पेस यूज़ कर रही हूँ। तो सपोज मैंने एच स्पेस यहाँ पे 200 दिया, तो ये देखिए यहाँ पे हॉरिजॉन्टल स्पेस कैसे यहाँ पे डिस्प्ले होती है। मैं रिफ्रेश करती हूँ तो आप देख सकते हो यहाँ पे कि मैंने यहाँ पे क्या किया, सेंटर अलाइनमेंट। ये देखिए मैंने कहीं पे भी सेंटर अलाइनमेंट नहीं दिया है, फिर भी हमारी जो इमेज है वो सेंटर यहाँ पे दिख रही है। क्यों? क्योंकि हमने एच स्पेस दिया है। तो एच स्पेस मतलब क्या, हॉरिजॉन्टल स्पेस। तो वो किस 200 उसने कौन से साइड से लिया, लेफ्ट साइड से लिया, और 200 यहाँ पे क्या, राइट साइड से लिया, इसलिए वो इमेज इस तरीके से डिस्प्ले हो रही है। फिर उसके बाद यहाँ पे क्या, वर्टिकल स्पेस है। सपोज मैं यहाँ पे वी स्पेस दे रही हूँ। ठीक है, मैंने यहाँ पे क्या दिया, स्पेस दिया। अब विस स्पेस में यहाँ पे सपोज 100 यहाँ पे करती हूँ। तो अभी देखिए यहाँ पे मैं इसको रिफ्रेश करती हूँ तो आप देख सकते हो यहाँ पे कि वर्टिकल स्पेस में दिया तो टॉप एंड बॉटम में 100 यहाँ पे स्पेस आ गई। तो इस तरीके से हम लोग क्या कर सकते हैं, जो हमारी इमेज है उसको वी स्पेस और एच स्पेस हम असाइन कर सकते हैं। ठीक है, तो उससे क्या होगा कि मुझे इमेज कहाँ पे प्लेस करना है उसके अकॉर्डिंग हम लोग प्लेस कर सकते हैं। तो अभी हम लोग जैसे यहाँ पे देख रहे हैं कि इमेज जो यहाँ पे है,
यहाँ पे क्या है, इमेज है प्लस यहाँ पे ये जो कंटेंट है, ठीक है। तो मैं चाहती हूँ मेरी एक साइड इमेज आओ, एक साइड मेरे यहाँ पे कंटेंट डिस्प्ले हो। तो उसके लिए मुझे यहाँ पे क्या करना है, तो जैसे कि मैं यहाँ पे एक ही इमेज यहाँ पे लेती हूँ, ठीक है। तो मुझे यहाँ पे क्या करना है कि कंटेंट लेना है, तो उसके लिए मैं यहाँ पे क्या करती हूँ, पी टैग यूज़ करती हूँ। तो अभी मैंने यहाँ पे क्या किया, पी टैग मैंने यूज़ किया। तो अभी मैं क्या करती हूँ, इस कंटेंट को यहाँ पे क्या करती हूँ, कॉपी करती हूँ। तो ये देखिए मैंने यहाँ पे पैराग्राफ टैग लिया और इस कंटेंट को मैंने यहाँ पे कॉपी किया, या सपोज मैंने और यहाँ पे कंटेंट ऐड करती हूँ। तो जैसे कि मैं यहाँ पे क्या करती हूँ, रिफ्रेश करती हूँ। तो जैसे मैंने यहाँ पे रिफ्रेश किया तो ये देखिए यहाँ पे पैराग्राफ यहाँ पे आ गया, ठीक है। बट हमने यहाँ पे क्या किया, विच स्पेस और एच स्पेस असाइन किए हुए, तो हम इसको रिमूव कर देते तो कुछ इस तरीके से यहाँ पे आउटपुट शो होगा। अभी देखिए मेरी जो इमेज आई और यहाँ पे टेक्स्ट आ गया, जबकि मैंने बोला कि मुझे क्या चाहिए, एक साइड इमेज चाहिए और एक साइड पैराग्राफ चाहिए, ठीक है। बट हमारी इमेज क्या आई, लेफ्ट साइड तो आ रही है, बट जो लेफ्ट साइड के बाद जो स्पेस है वहाँ पे हमारा पैराग्राफ नहीं आया। तो उसके इसके लिए मुझे क्या करना है, ये देखिए जो इमेज है उसको मुझे क्या करना है, अलाइन यूज़ करना है। तो अलाइन में यहाँ पे क्या यूज़ करूँगी, लेफ़्ट यूज़ करूँगी। तो लेफ़्ट यूज़ करने से देखिए हमारा आउटपुट यहाँ पे क्या आ रहा है। मैं इसको रिफ्रेश करती हूँ, ये देखिए इमेज आ गई और एग्जैक्ट उसके साइड में यहाँ पे क्या है, कंटेंट आ गया। तो इसीलिए आपको अलाइनमेंट देनी पड़ेगी। किसको, इमेज को। आप पैराग्राफ को अलाइनमेंट देंगे तो आउटपुट नहीं आएगा, तो आपको इमेज को अलाइनमेंट देना है इस तरीके से। अब मैं चाहती हूँ कि मुझे टेक्स्ट जो पैराग्राफ है वो पहले आए, देन मेरी इमेज आए। तो उसके इसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, जो अलाइनमेंट है वो इमेज को मुझे क्या देना पड़ेगा, यहाँ पे राइट देना पड़ेगा। तो राइट देंगे तो क्या होगा, हमारा टेक्स्ट पहले आएगा, इमेज बाद में। तो इस तरीके से हम लोग क्या कर सकते हैं, बाय यूजिंग अलाइन एट्रीब्यूट हम लोग क्या कर सकते हैं, यहाँ पे टेक्स्ट और इमेज उसको प्रॉपरली एडजस्ट कर सकते हैं, ठीक है। इस तरीके से तो यहाँ पे क्या, ये इमेज टैग था। अब जो इमेज टैग पे कुछ असाइनमेंट्स है, तो एग्जाम्पल 1, तो एग्जाम्पल 1 आप करोगे तो उस केस में आपको क्या करना है, HTML चीट शीट। तो ये कौन सा टैग यूज़ करना पड़ेगा, इसके लिए H1 यूज़ करना है। उसके बाद यहाँ पे क्या, एक पैराग्राफ है, व्हाट इज HTML है। तो व्हाट इज HTML ये भी क्या हेडिंग है, तो उसके लिए आप H3 या H4 यूज़ कर सकते हो। उसमें कंटेंट है, बट आप देख सकते हो आपकी जो इमेज है वो कौन से साइड में आई है, लेफ्ट साइड। तो इसलिए आपको जब भी ये पूरा आपको व्हाट इज HTML और ये जो हाइपरटेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज, ये पूरा एक पैराग्राफ यहाँ पे लेना पड़ेगा, पी टैग। और जो इमेज होगी उसको अलाइनमेंट किस साइड देनी पड़ेगी, यहाँ पे आपको लेफ्ट साइड देनी पड़ेगी, तब जाके आपकी इमेज लेफ्ट साइड आएगी और उसके बाद क्या बाजू आप राइट साइड में कंटेंट शो होंगे। तो ये ज़रूरी नहीं है आपको यही इमेज या यही कंटेंट आपको लेना है, आप कोई भी इमेज या कोई भी कंटेंट ले सकते हो। सिर्फ आपका ये होना चाहिए यहाँ पे आउटपुट की जो इमेज है वो लेफ्ट साइड आए, हमारे जो कंटेंट है वो राइट साइड आ जाए। उसके बाद यहाँ पे क्या एग्जाम्पल 2 है, तो आप देख सकते हो हमारी जो इमेज है यहाँ पे डिस्प्ले होगी सेंटर में, और उसके नीचे यहाँ पे क्या है वगैरह हमारे कंटेंट आ रहे हैं। तो जो ऊपर की जो इमेज है तो उसको आपको क्या करना है, सेंटर अलाइन करनी पड़ेगी, तब जाके आपके नीचे यहाँ पे ये पैराग्राफ डिस्प्ले हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पे जो थर्ड असाइनमेंट है, तो उसमें आप देख सकते हो कि आपका फर्स्ट इसमें क्या है, टेक्स्ट है, मतलब लेफ्ट साइड टेक्स्ट है और राइट साइड इमेज है। उस केस में आपको क्या करना है, राइट अलाइन करना है। और जो सेकंड केस में है यहाँ पे क्या, आपकी फर्स्ट इमेज है, देन फिर यहाँ पे कंटेंट है, तो उस केस में आपको जो इमेज है उसको क्या करना है, यहाँ पे अलाइन लेफ्ट करना है, ठीक है। तो इस तरह से गाइस ये इमेज का टॉपिक था, हमने इस वीडियो में देखा। अभी हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।